नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा और साक्षी थाना क्षेत्र के गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आर्म्स के साथ अपराधी गिरफ्तार। कदमा सोनारी लिंक रोड स्थित टीसी कॉलोनी में चोरी कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, सामान के साथ एक सोनार समेत 3 चोर पकड़ाए। मानगो लूटकांड मामले में 4 अपराधी धराए। और पल्स पोलियो अभियान का किया गया शुरुआत, जगह जगह कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा और साक्षी थाना क्षेत्रों में 29 जनवरी को हुई फायरिंग के मामले में सीताराम डेरा पुलिस को सफलता मिली है। इसका खुलासा रविवार को डीएसपी पवन कुमार ने एसपी कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान किया। कदमा के टाटा स्टील के सप्लायर ऋषिकेश चंद्रवंशी के घर के बाहर फायरिंग की गई थी और दूसरी घटना साक्षी के दुआ शोरूम के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की थी। घटना के बाद सीताराम डेरा पुलिस ने आरोपियों को स्लैग रोड सीताराम डेरा ओवरब्रिज के नीचे एक टेम्पो से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। सभी का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 का रहने वाला मोहित सिंह, इसी इलाके का आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा और राजेश शाह उर्फ गब्बर को पुलिस ने रोड नंबर 7 शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब मोहित और छोटू से पूछताछ की तब उसने अपने खास साथी गब्बर का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने शास्त्री नगर रोड नंबर 7 के रहने वाले गब्बर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कदमा में मोहित ने फायरिंग की थी, जबकि साक्षी में गब्बर ने फायरिंग की। पुलिस ने मोहित के पास से 2 पीस देसी कट्टा, एक स्कूटी और 7.65 का देसी मैगजीन लगा पिस्टल और एक गोली बरामद किया है। ठीक है। तो 29 जनवरी 2021 को कदमा थाना क्षेत्र में एक ऋषिकेश चंद्रवंशी नामक व्यक्ति है, उनके घर पे फायरिंग की घटना कारित हुई थी, जिसके उपरांत गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग करने वाले अपराधी सीताराम डेरा क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसके उपरांत वरीय पुलिस उप अधीक्षक के दिशा निर्देश के आलोक में सिटी एसपी सर के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई कि अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसके उपरांत प्रॉपर तरीके से काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से चेकिंग अभियान चलाकर उधर जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने 23 जनवरी की रात कदमा सोनारी लिंक रोड स्थित टीसी कॉलोनी मकान संख्या 2 निवासी मौसमी घोष के घर हुए नगदी और जेवरातों के चोरी मामले का खुलासा करते हुए 3 चोर एवं एक सोनार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए 3.5 लाख रुपए मूल्य के सोने के सामान बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम नागेंद्र बाग, मिराज खान, गणेश नाग और संजय कुमार बताया जा रहा है। इनमें से नागेंद्र बाग पूर्व में भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। कदमा थाना क्षेत्र में 25 तारीख की रात्रि को लिंक रोड में डॉक्टर मौसमी दास के घर चोरी की घटना घटित हुई थी। उस समय घर में कोई नहीं था, सभी ताला लगा के कहीं बाहर गए हुए थे। उस समय अज्ञात चोरों के द्वारा घर से ज्वेलरी, सोना चांदी के आभूषण चुरा के ले गए थे। कदमा थाना में इस मामले में जो लिखित आवेदन के बाद 2321 काउंट संख्या दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कदमा से रंजित कुमार के द्वारा अपनी टीम को लेकर इस केस में बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसमें अज्ञात चोरों में से 3 चोर को पकड़ा गया और एक उस ज्वेलरी को खरीदने वाले, चोरी के सामान को खरीदने वाले सोनार को पकड़ा गया है। उधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत इंडियन पेट्रोल पंप के पास गम्हरिया के बेपको इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी से लूटपाट करने और चाकू मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मानगो जवाहर नगर निवासी मोहम्मद तौफीक खान उर्फ कच्चा उर्फ चिकना बच्चा, मानगो मुंशी मोहल्ला निवासी नईम खान उर्फ खान बंटी, शेख आरिफ और मानगो मुर्गा मैदान के पास रहने वाला शेख इबादत शामिल है। इसमें सबसे खास बात यह है कि गिरफ्तार अभियुक्तों में सभी की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। पुलिस ने इनके पास से रजनीश कुमार झा से लूटी गई मोबाइल फोन बरामद की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 2 पवन कुमार ने बताया कि
चारों ने मिलकर 22 जनवरी की देर रात बाबको इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी रजनीश कुमार झा से चाकू का भय दिखाकर मोबाइल और पर्स लूट लिया था और फरार हो गए थे। जाते जाते उन्होंने रजनीश कुमार पर चाकू से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया। डीएसपी के अनुसार गिरफ्तार मोहम्मद तौफीक खान का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर मानगो और आजाद नगर थाना में कई मामले दर्ज है। 22 जनवरी 2021 को मानगो में एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, वहाँ पर रजनीश झा नामक एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई थी। वो वेबको कंपनी गम्हरिया में कार्यरत है। उनके द्वारा बताया गया कि वो 22 जनवरी की रात को एक मानगो बस स्टैंड के पास उतरे थे। वहाँ से वो पैदल मानगो की ओर आ रहे थे, तो उनके साथ 4 व्यक्ति द्वारा लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें उनका एक मोबाइल और एक पर्स की छिनतई हुई थी। बाद में वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में इस घटना के उद्भेदन हेतु एक टीम पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मानगो के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से इसका उद्भेदन किया गया है। उसमें 4 लड़के को गिरफ्तार किया गया है। और जमशेदपुर में राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा 2 बूंद जिंदगी की छोटे बच्चों को देकर की गई, जहां स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित। मानगो टिमना रोड ओलेडी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं झारखंडी पारंपरिक तरीके से राज्य के मंत्री का स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप पिलाकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई। इस बाबत जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 68 लाख लोगों की राज्य में पल्स पोलियो अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 48,000 से ज्यादा बूथों पर 50,000 चिकित्सक, आंगनबाड़ी एवं एएनएम की मदद से अभियान को सफल बनाया जाएगा। पिलाकर हाथ और नीचे कार्यक्रम का हाथ नीचे और 4 बूंद हो जाएगा। थैंक यू। हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण तथा आपदा अपने आप के धन्य कुछ व्यवस्था किया है। फूल के पद्मा देवी जी ये सहिया हैं। नहीं, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, जो पूरी गंभीरता के साथ इस पल्स पोलियो अभियान में जुड़े हुए हैं, और जिला प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो रही है। और दोनों ही विभाग बड़े समन्वय तरीके से इस ऐसी विश्वव्यापी बीमारी को समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। और आज हम लोगों का राज्य में लक्ष्य है कि 60,88,000 लोगों को हम इस दवाई से लाभान्वित करेंगे। और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू चाकोलिया स्थित कोलकाता पिंजरा पोल सोसाइटी गौशाला में पहुंची, जहां गौशाला पहुंचने के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास झुनझुनवाला की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। पुण्य मिलता है और हमारे हिंदू शास्त्र में गौ परिक्रमा का बहुत ही बड़ा हमें व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दे। वहीं 2021 के जनगणना में सरना धर्म कॉलम और कोड को शामिल किए जाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा करंदी चौक स्थित टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया और केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। विगत कई वर्षों से आदिवासी सिंगल अभियान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जहां एक माह पूर्व बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा व झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के तहत के लिए रेल रोड चक्का जाम किया गया था। पुनः अपनी मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने करंडी स्थित टाटा हाता मुख्य सड़क को जाम कर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाया।
इस जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हुए पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बताया कि देश में आदिवासियों की लगभग 15 करोड़ की आबादी आज अपनी पहचान से वंचित है। उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार उनकी मांगों पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगी है, तो वहीं राज्य सरकार विधानसभा में सरना धर्म कोड आदिवासी कोड को पारित कर बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के इसे दिल्ली भेजकर गुमराह करने का काम किया, जिससे लेकर असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व बंगाल में रेल रोड चक्का जाम कर आंदोलन को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा 2021 की जनगणना में सरकार को किसी भी हाल में सरना धर्म कॉलम और कोड को शामिल करना होगा, अन्यथा इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जगह जगह केंद्र व राज्य सरकार का पुतला जलाया जाएगा। देखिए, भारत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो हैं, उनकी मांग है, उनकी तरफ से हम लोग आदिवासी संगठन अभियान और अन्य आदिवासी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि वे मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक हैं। उनके धर्म का नाम है सरना धर्म, तो इसको मान्यता मिलनी चाहिए। 2021 की जनगणना में आदिवासी को भी अपनी धार्मिक कोलम और कोड के साथ शामिल होना चाहिए। इसी का हमारा आंदोलन है। आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड के अनेक क्षेत्रों में रेल रोड चक्का जाम का हमारा कार्यक्रम है। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के सीतू पंचायत में 5 सिंचाई कुआं का शिलान्यास किया गया। वैसे पंचायत के मुखिया पंचानन पातर ने हरताल डी में सिंचाई कूप का शिलान्यास नारियल फोड़कर एवं ज्ञाता चलाकर किया। वहीं हरताल डी सहित सीतू, पीलीद, डुमरा आदि गांव में किसानों का 5 कुएं का विधिवत शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ कराया गया। वैसे सिंचाई कूप का निर्माण होने से 50 एकड़ गैर सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई किया जा सकता है। वही मुखिया ने बताया कि एक कुआं 3,96,000 की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे खेतों में सिंचाई के साथ मजदूरों को रोजगार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में मनरेगा योजना से कुआं सहित विभिन्न योजना दिया जाएगा। उन्होंने रोजगार सेवक व मेंटो को समय पर कार्य पूर्ण करने एवं सही समय के अंदर मजदूरों का मजदूरी भुगतान करने का निर्देश भी दिया। आज हमारे ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में सीतू पंचायत गांव हरतालडी में कुआं का शिलान्यास किया गया और इस पंचायत में अभी 5 कुआं शुभारंभ किया गया है और आशा रखते हैं और भी कुआं देने का काम करेंगे और इसमें हमारे किसान लोगों का सिंचाई का सुविधा होगी और हमारे मजदूर लोगों के रोजगार भी दिया जाएगा। उधर युवा शक्ति दिवस पर निकाली गई रैली मंत्री चंपाई सोरेन ने तिरंगा झंडे के साथ किया रवाना। वित्त मंत्री के विवादित बयान को बताया निजी विचार। रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर युवाओं द्वारा युवा शक्ति दिवस के रूप में इस दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वहीं राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर युवाओं द्वारा निकाली गई रैली सरायकेला जिले के आदित्यपुर से होते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला पहुंची। इस दौरान राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा रांची में दिए गए विवादित बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का बयान उनके निजी विचार है, जिस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने कल पेश होने वाले आम बजट पर पहले ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के बजट से अपेक्षाएं रखना लोगों के लिए बेमानी साबित होगा। न ये किसानों के हित में है, न मजदूर के हित में है, न बेरोजगार के हित में है। केंद्र सरकार का एक ही नजर है कि यहाँ का पूंजीपति, मुट्ठी पर पूंजीपति को कैसे लाभ पहुँचाएंगे। यही देश का केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का उनका एक ही इशारा है। वहीं उपायुक्त व सिविल सर्जन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। सरायकेला जिले में 1418 बूथ से कुल 1,75,000
505 बच्चों को पल्स पोलियो से आच्छादित का लक्ष्य है। जिला स्तर के साथ साथ जिले के सभी प्रखंडों में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। सदर हॉस्पिटल सरायकेला परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बोड़ाम थाना क्षेत्र के चुनीडी गांव में डिबरी से घर में लगी आग में एक महिला की झुलसने से मौत हो गई। महिला का नाम सुनीता महतो है और उम्र 85 साल। महिला घर में बिजली नहीं होने के कारण डिबरी जलाई थी। घर में मौजूद एक बकरी ने डिबरी गिरा दी, जिससे आग लग गई और महिला आग में झुलस गई। इलाज के दौरान महिला की MGM अस्पताल में मौत हो गई। बोड़ाम थाना क्षेत्र है, चुनीडी गाँव है। महिला का नाम सुनीता महतो, वो मेरी बड़ी माँ है। उम्र 85 साल। क्या घटना होगा? कैसे घटना ये हुआ था कि बिजली चली गई थी और वो बिछौना बिछा रही थी और लाइट नहीं रहने का कारण वो डिबरी जलाई थी और डिबरी गिर गया। कैसे? वो बकरी का बच्चा गिरा दिया। हमने बकरी बंधा हुआ था और वो गिर गया, जैसे उसको दिखा नहीं और जैसे आग लगा तो चिल्लाई भाई लग गया है। तो उसके बाद हम लोग निकले तो देख रहे जल गया था, तो हम लोग MGM में एडमिट कराए। इधर टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव के दौरान 12वीं अध्यक्ष के तौर पर नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। 12वीं अध्यक्ष के अलावा महासचिव, डिप्टी प्रेसिडेंट, कोषाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। 214 कमेटी मेंबरों के लिए अभी मतदान हो रहा है। यूनियन चुनाव में अब तक 32 कमेटी मेंबर निर्विरोध हो चुके हैं।
ऐसे में 214 कार्यकारिणी समिति में शेष 182 पद के लिए 484 उम्मीदवार इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके लिए टाटा स्टील कंपनी परिसर के विभिन्न विभागों में 138 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद बैलेट बॉक्स को सील को कंपनी परिसर स्थित स्टीलेनियम सभागार पहुंचाया जाएगा, जहां शाम 5 बजे मतगणना होगी। विजयी कमेटी मेंबरों की घोषणा होने के बाद ऑफिसर बियरर के 11 पदों के लिए नामांकन होगा। इसमें सभी 214 कमेटी मेंबर 11 पदाधिकारियों के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर भरत सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी जीवन की परवाह किए बिना आम जनमानस की सेवा करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया। साफ सफाई कर्मी, डॉक्टर और अन्य क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले योद्धाओं को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया गया। भरत सिंह फैंस क्लब की ओर से सैकड़ों कोरोना योद्धाओं को ऑफिस परिसर में सम्मानित किया गया। मुखिया भरत सिंह ने साफ सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स और कई क्षेत्रों में कोरोना से लड़ समाज की सेवा करने वाले लोगों को पुष्पगुच्छ देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। भरत सिंह ने कहा, ये समाज के लिए किसी योद्धा से कम नहीं, इस कारण इन्हें सम्मानित कर उचित सम्मान देने का काम किया गया है। सामने आगे खुद को प्रस्तुत कर दिया। जिनके लोगों ने पूरे कोरोना काल में करीब 1,22,000 लोगों के बीच में राशन से लेकर भोजन की व्यवस्था कराने का काम किया। अब वो तमाम पदाधिकारीगण क्लब के वैसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, वैसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं, जो कि एमजीएम हॉस्पिटल में सफाई कर्मी हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, सदर हॉस्पिटल में। वहीं सांची गोल चक्कर में जेडीयू के द्वारा रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। रामेश्वर उरांव ने पिछले दिनों बयान में कहा था कि रांची अब बिहारी और मारवाड़ी से भर चुका है। रामेश्वर उरांव के दिए गए बयान को अब सभी पार्टी के लोग निंदा कर रहे हैं। आज जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर में जेडीयू के द्वारा रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया गया। युवा जेडीयू के अध्यक्ष ने बताया कि समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम रामेश्वर उरांव के बयान ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष जनता से जल्द माफी मांगे। उरांव के बयान पर उनका पुतला फूकने आए हैं। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय में लड़वाने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान सभी का है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म के जाति के लोग हों, पूरे हिंदुस्तान में उनका अधिकार है और कहीं भी वो रह सकते हैं। मगर कांग्रेस का अस्तित्व में डूबता जहाज है, इसलिए वो समाज को अपनी वोट बैंक के लिए समाज को बांटना चाहते हैं। ये बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। रामेश्वर उरांव माफी मांगे बिहारियों और मारवाड़ियों से। और पोटका के युवा नेता गणेश सरदार झामुमो पार्टी छोड़ अपने समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी का दामन थामा। बताया जा रहा है कि युवा नेता गणेश सरदार पोटका विधानसभा में झामुमो पार्टी के सक्रिय और तेज तर्रार युवा नेता थे। वहीं भाजपा पार्टी में शामिल होने से पहले गणेश सरदार अपने समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और उसके बाद जमशेदपुर गए, जहां जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष कुंजन यादव और पूर्व विधायक मेनका सरदार के सामने भाजपा पार्टी में शामिल हुए। वहीं गणेश सरदार ने कहा कि पोटका में झामुमो पार्टी का जो संगठन चल रहा है, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, झामुमो पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपनी नीति सिद्धांत से भटक गई है। वहीं भाजपा पार्टी की तारीफ करते हुए गणेश सरदार ने कहा कि भाजपा पार्टी ही केवल देश में विकास कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। जो आप समर्थकों के साथ जा रहे हैं बीजेपी ज्वाइन में, क्या संकल्प ले रहे हैं? यही संकल्प लेकर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ था, यहाँ के दलित, शोषित और
पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए पार्टी बनाया गया और वही आशा के साथ हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे। लेकिन जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई, अपना गठबंधन धर्म को निभाते हुए जो गांव के लोगों को विकास के उद्देश्य जो पार्टी बनाया गया था वो अपने नीति सिद्धांत से भटक गई है और सारा विभाग जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होना चाहिए था, काम करना चाहिए था, सत्ता में आने के बाद वो मतलब कांग्रेस पार्टी को सारा चीज़ दे दिया है और सत्ता के लिए इतना हद तक नीचे गिर गई है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। आज गांव के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। उधर भुयाडी कानू भट्टा की रहने वाली रजनी यादव नामक महिला के घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर गोदरेज में रखे नकद समेत जेवरात की चोरी कर ली। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित महिला रजनी यादव ने कहा कि हम लोग घर पर नहीं थे, पड़ोसी ने हम लोगों को सूचना दी, घर का ताला टूटा हुआ है। जब हम लोग आए तो पता चला कि घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है और गोदरेज खुला हुआ है, जिसमें 1 लाख का जेवर और 80,000 नकद की चोरी हुई है। ऐसे करके हाथ ही करना चाहिए। पता नहीं सर, कल रात को चोरी हुआ मेरे घर में। बगल वाले पड़ोसी सुबह मेरे को सूचना दी है कि आपके घर में ताला टूटा हुआ, आके देखिए। तो हम आए तो मेरे को पता चला कि मेरे घर से 1 लाख के लगभग जेवर, 3 जोड़ी कान का था, अंगूठी था 1 जोड़ी, 2 जोड़ी चैन था। ये लगभग 1 लाख का जेवर है मेरा और 80,000 रुपये पूरा कैश था। तो मैं चाहती हूँ कि इसका कार्रवाई किया जाए। ये कैसे हुआ, चोरी कौन किया है, ये थाना कार्रवाई करे। साथ ही आपको बता दें, आदिम झारखंड वैष्णव समिति का आज दमाकी में वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर वैष्णव समाज के लोग शामिल हुए। वहीं आदिम झारखंड वैष्णव समिति के महासचिव बबलू दास ने कहा कि किसी भी सरकार ने आज तक हमारे वैष्णव समाज को किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया, केवल ठगा है। हम लोगों का मुख्य मांग चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस को सरकारी अवकाश घोषित किया जाए है। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाए। हमारे लोगों का विकास कैसे होगा, इस पर सरकार विचार करे। कई मुख्य मांगे हम लोगों ने की है। झारखंड में जो हमारा वैष्णव समाज है, आदिम झारखंड वैष्णव बैरागी समिति की ओर से आज वनभोज सह मिलन समारोह है, जो विभिन्न क्षेत्र से आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला से भी यहाँ काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग उपस्थित है जो भक्त है। और मेरा मांग है और पुराना मांग है और भारत सरकार और झारखंड सरकार से हमने मांग रखा था पहले भी, और विगत 20 सितंबर 2019 को एक बहुत बड़ा रैली था। रैली का माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया था। और जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 55 पंचायतों के 20 महिला पुरुषों के बीच प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अभी एसपी के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम केंद्र के नेतागण, जिला स्तर के नेतागण, माला देना है कि फूल देना है? माला छोटा भी होता है, यहाँ देते हैं। धन्यवाद। अपने अपने जगह पर बैठ जाए। मंगल कलिंदी जी, संजीव सरदार जी, केंद्रीय सचिव बड़े भाई आदरणीय शेख बदरुद्दीन जी, मंच पे उपस्थित सचिव और हमारी भाभी सुमन महतो जी, मंच पे उपस्थित
झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष माननीय रामदास सोरेन विधायक के द्वारा दिशा निर्देश के तहत आज हम लोग जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के 55 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के अलावे 20 महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सह पंचायत क्षेत्र विकास को तेजी लाने को लेकर आज कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं। और यह कार्यशाला का उद्देश्य है कि सरकार तो हमारा है, सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन के लोगों को ट्रेनिंग देकर मजबूत कर रहे हैं हम लोग। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा और साक्षी थाना क्षेत्र के गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आर्म्स के साथ अपराधी गिरफ्तार। कदमा सोनारी लिंक रोड स्थित टीसी कॉलोनी में चोरी कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, सामान के साथ एक सोनार समेत 3 चोर पकड़ाए। मानगो लूटकांड मामले में 4 अपराधी धराए। और पल्स पोलियो अभियान का किया गया शुरुआत, जगह जगह कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।